सलाम सत श्री अकाल आदाब। दोस्तों मैं हूं नियाज़ अहमद। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, या क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। दोस्तों आज की जो खबर है वो किसान भाइयों पे हमारे दोस्तों आज को आपको मालूम है हमारे किसान भाइयों को लगे। दोस्तों जैसा कि हमारे किसान भाई ने आज प्रदर्शन करने वाले थे काले झंडे को लेकर, तो दोस्तों उसका हुआ क्या कि हमारे ये देश की जो सेना है, हमारे देश की हीरो, मैंने कल एक वीडियो किया था दोस्तों, उस पर हमारे देश के हीरो जो है वो पुलिस है। तो दोस्तों ये पुलिस वाले ने ऐसा वार दिखाते हैं जैसे लगते हैं कि वो अपराध। तो दोस्तों फटाफट जानते हैं विस्तार से खबर क्या है आज की। दोस्तों ऐसा लगता है पुलिस वाले को कि वो लग रहे हैं कि एक जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों वो कभी उनके पानी का बौछार किया जा रहा है, गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है, हमारे किसान भाइयों को धरना प्रदर्शन पे आई राइट 6 महीने पूरे गए हैं। दोस्तों समझ में नहीं आ रही है ये सरकार से हम क्या कहें। कुछ ये सरकार पता नहीं शायद कान में रुई डाल रखी है, या शायद ये बहरी सरकार है। दोस्तों 6 महीने हो गए हमारे किसान भाइयों को बैठे ना, अभी तक कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं किया। आप मन की बात करना चाहते हो, क्या है आपकी मन की बात? नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मन की बात है क्या? आप अगर मन की बात करना चाहते हो तो हमारे किसान भाइयों को अभी तक समाधान क्यों नहीं मिला? 6 महीने हो गए हमारे किसान भाइयों को बैठे। आज हमारे किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया काले झंडे के लेकर, तो आप ऐसे ही फोर्स तैनात कर रहे थे। क्या हमारे किसान भाई बाहर देश से आ रखे क्या वो खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है या जापानी है या बुद्धिजीवी है या विद बुद्धिजीवी है? मोदी जी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी सरकार जो है वो कानों में रुई डाल रखी है, या शायद बहरी सरकार है, और मेरे ख्याल से बहरी और अंधी दोनों हैं, और गूंगी तो है ही आपकी सरकार। मोदी जी आपकी बात से समझ में नहीं आ रहा है, आप मन की बात करना चाहते, क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा है? 6 महीने हो गए। मैंने जितना भी राष्ट्रवाद देखा है सभी आप भी की सरकार में हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मोदी जी अगर आपको सरकार नहीं संभल पा रही तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? आप इस्तीफ़ा दो। मोदी जी आपसे मैं तो इस्तीफ़ा की कितनी बार मांग लोगों ने कर चुकी है। आपका पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी जिसकी बार बार पुतला जलाया जा रहा है, बार बार ये किया जा रहा है, लेकिन वो सरकार को अभी तक शर्म नहीं कि आँखों पे पट्टी बांध रखी है वो सरकार ने। क्या वो सरकार को अभी तक ये नहीं हुआ कि हाँ देश कैसे चलाए? आपको 6 साल मिले, क्या 6 साल में ये नतीजा कि कब्रिस्तान को भी भर दिया, शमशान को भर दिया, देश खाली कर दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बहुत सारी चीज़ें ना आपने बेच दिया। आपका नारा भी बहुत अच्छा है। दोस्तों आपको हाल ही फिलहाल मालूम हुआ कि हमारे मोदी जी ने मंच पे जाते ही रो पड़े थे, तो वो क्या उनका जो रोए थे तो उनका क्या नारा बना वो भी मैं बता दूं आपको दोस्तों विस्तार से। उनका नारा ये बना था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप दोस्तों आपको मालूम हुआ कि अभी जो मोदी जी का वो नारा बना है सबका साथ सबका विकास नहीं दोस्तों, सबका साथ दो का विकास। तो दोस्तों वो दो है कौन? जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं बड़े। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे देश में बिजनेसमैन। दोस्तों बाखूबी होनी चाहिए कि हमारे देश का तो एक बच्चा बिजनेसमैन होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारी सरकार कैसी है। हमारी कोई कहते हैं आरजेडी जीडीपी है क्या? ये सब होते किससे हैं? जीडीपी किससे कम हो गई? जीडीपी किससे बढ़ती है? हमें भी तो बताएं। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि हमारे जब देश में जब रोज़गार कम होंगे, हमारे देश में किसान नहीं होंगे, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। और जीडीपी तो अभी तो ऐसी कम पड़ी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों हमारे मोदी जी का बहुत साफ नारा आ गया है कि सबका साथ सिर्फ दो का विकास। तो मोदी जी आप जान लो, ये आम जनता की पुकार में कहती है। हमारी बूढ़ी दादी ने हमें बचपन में लोरी सुनाया करती थी, थोड़ी सी शब्द मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा कि
सरकार की लाठियों में आवाज़ तो होता है पर जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मोदी जी अपनी कहर से बाज आ जाओ, नहीं तो हम आम जनता हैं। किसी दिन हम अपने पे आ गए मोदी जी, तो आपने तो अभी सिर्फ 6 महीने हमारे भाइयों का किसान प्रदर्शन देखा है। न जाने हम आम जनता कितने दिन प्रदर्शन कर सकते हैं। मोदी जी आपको रोड पे ना ला दिया ना, तो आप जो कह देना मुझे। लेकिन मोदी जी आपसे कहना चाहूँ कि मोदी जी अगर अभी नहीं समाधान हुआ ना, तो सोच लो कब क्या होगा। 6 महीने हो गए, आपको सोचनी चाहिए मोदी जी। क्या वो हमारे बाहर देश से आए हुए हैं? आपने बहुत अच्छा नाम भी दे दिया उन्हें, बुद्धिजीवी। मतलब वो बुद्धिजीवी है क्या? हमारे किसान भाई इतने शहीद हुए वो बुद्धिजीवी थे क्या? आपने अभी हाल फिलहाल भी नाम दिया क्या, कोरोना बॉम्ब। मानता हूँ कि कोरोना जैसी काल बीमारी में तो आपने क्या कर दिया देश के लिए। ना आपने देश के लिए वैक्सीन खरीदा, हर राज्यों की सरकार पे छोड़ दिया वैक्सीन खरीदने के लिए। क्या यही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का काम है? और अमित शाह ये कहाँ है? नज़र तो नहीं आ रहे हैं। ना आप नज़र आ रहे हो मोदी जी, कहाँ किस बिल में घुस बैठे हो? चुनाव आते ही सब नज़र आते हो, चुनाव के बाद सभी बिल में छुप जाते हो क्या? हमें तो लगता है मोदी जी, आपने एक बहुत साल पहले आपने एक कहावत कही थी कि मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, किस लिए? मैंने अपने देश के लिए। तो मोदी जी जो घर परिवार छोड़ दिया, उसको देश में जीने का भी कोई हक नहीं। क्योंकि पहली बात तो आप देश की जनता को आप परिवार नहीं माने। और मोदी जी आप कहते हो कि मैंने अपनी परिवार छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने अपनी परिवार मोदी जी ने छोड़ा है, तो क्या आपका परिवार, क्या आपकी फैमिली थी मोदी जी? क्या आपके चाचा ताऊ यही थे? क्या आपका परिवार, आपका आम जनता नहीं थी? मोदी जी किस बिल में हो आप? और अमित शाह जी आप किस बिल में हो? आम जनता आपको ढूंढ रही है। आपका पुतला बड़ा ही शान से जनता है मोदी जी। आपने देखा होगा अभी आपने देखा होगा कुछ, शायद किसी चैनल वाले ने दिखाया भी नहीं होगा, क्योंकि ये फेसबुक पे मैंने देखा था। और थोड़ी सी तस्वीर हो सके मेरे पास अगर होगी तो मैं दिखा भी दूंगा अपनी वीडियो में। लेकिन मोदी जी आप हो किस बिल में, और अमित शाह जी? तो दोस्तों, आज यहीं तक, फिर